अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में आप लोगों को कैंसर के बारे में एजुकेट करता रहता हूं कि कैंसर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं ये ग्लूकोज यानी शुगर की मौजूदगी में थ्राइव करते हैं, बढ़ते फैलते फूलते हैं। तो अगर हम इनकी खुराक यानी शुगर ग्लूकोज को ही रोक दें तो ये स्टारवेशन पे चले जाएंगे, भूख की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जिस्म के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ग्लूकोज की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं। जो दूसरे एनर्जी के सोर्सेज हैं, जिनमें फैट्स हैं, जिनमें प्रोटीन्स हैं, वो उनसे एनर्जी ले सकते हैं, उनसे एनर्जी बना सकते हैं और अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल है ये ग्लूकोज की गैर मौजूदगी में जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए जिस बंदे में भी कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो वो मेडिसिन के साथ साथ नेचुरली अगर इसको क्योर करना चाहता है और 10-15 दिन के अंदर इसमें फ़र्क देखना चाहता है तो वो अपना जो GKI इंडेक्स है उसको कम करे। बेसिकली ये जो GKI इंडेक्स है ये ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज की रेशो होती है। एक नॉर्मल बंदा जिसकी खुराक में शुगर ज़्यादा होती है यानी वो चावल और रोटी ज़्यादा खाता है तो उसका जो GKI इंडेक्स है वो 9 या 9 से ज़्यादा होता है। लेकिन जिस बंदे में कैंसर डायग्नोज हो जाए अगर वो अपना GKI इंडेक्स 3 से नीचे कर लेता है तो वो कैंसर को क्योर कर सकता है। जो बंदा अपना GKI इंडेक्स 3 से नीचे करना चाहता है तो उसको अपनी खुराक में 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर जो उसको रोटी और चावल से मिलेगी, 20 से 30% प्रोटीन जो उसको अंडों और गोश्त से मिलेगी और 60 से 70% फैट जो कि उसको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, वो उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम अपना GKI इंडेक्स लेस देन 1% कर देते हैं तो हम किसी भी तरह का जो अग्रेसिव कैंसर है उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। क्योंकि हमारा लीवर हमारी खुराक में जो फैट होगा उसको कीटोन बॉडी में कन्वर्ट करेगा। हमारे जिस्म के नॉर्मल सेल्स जो एनर्जी है वो कीटोन बॉडी से लेना शुरू कर देंगे, जबकि कैंसर सेल ग्लूकोज ना होने की वजह से मरना शुरू कर देंगे क्योंकि वो कीटोन बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए कैंसर को ट्रीट करने के लिए GKI इंडेक्स और उसके साथ जो दूसरा ट्रीटमेंट है जिसमें कीमोथेरेपी वगैरह है ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है।